TV9 भारतवर्ष से उमेश के बेटे संकेत कोल्हे ने बात की है। उन्होंने कहा, उस रात हम पापा की गाड़ी से 15 फीट की दूरी पर थे, मेरे सामने पापा को चाकू मार दिया। ये कहा संकेत कोल्हे ने, जो कि उमेश कोल्हे के बेटे हैं। पापा के पास पहुंचने तक चाकू मारकर हत्यारे भाग गए, ये कहा संकेत कोल्हे ने। इसी दुकान से रात में 10:30 बजे वो निकले थे और उस दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या के जो चश्मदीद हैं और उनके साथ इस दुकान से जाने वाले उनके बेटे संकेत कोल्हे हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त इसी दुकान पर मौजूद हैं। अपने पिता के साथ वो इसी दुकान पर बैठा करते थे। संकेत न सिर्फ उनके बेटे हैं, बल्कि उनकी हत्या के इकलौते वो चश्मदीद भी हैं जिन्होंने अपने सामने अपने पिता को मरते देखा। हम ये जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, क्यों ये घटना हुई, आप कैसे देखते हैं, और उस दिन जो कुछ भी हुआ, आंखों देखी आपने क्या देखा, वो ज़रा बताइए। सर कुछ नहीं, हम लोग तकरीबन 10:15 साढ़े 10 के बीच में यहाँ से निकले थे। दोनों के गाड़ियों में डिस्टेंस इतना ही था कि 15 से 20 फीट का, और वही डिस्टेंस हम कंटिन्यू फॉलो करते हुए जा रहे थे। वैसे दिमाग में भी कुछ नहीं था कि ऐसे कुछ होगा करके, लेकिन जब वो स्पॉट पे पहुँचे हम लोग जहाँ पे ये हुआ है कत्ल, वहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी पहले से गाड़ी लगा के खड़े थे। एक गाड़ी पे था, 2 चाकू लेके खड़े थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और मेरा 15 फीट का डिस्टेंस कवर करने तक जितना टाइम लगता है उतने टाइम में उन्होंने चाकू गले में खोप दिया। और मुश्किल 10 से 15 सेकंड। 10 सेकंड भी ज़्यादा है। 10 सेकंड भी ज़्यादा हो गया। जब मैं पोजीशन पे पहुंचा तो मेरे को ऐसे दिख रहा कि कुछ हो रही है, तो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वहाँ पे जाते ही गाड़ी मैंने नीचे छोड़ दिया। तो मेरे को देख के दोनों लड़के भाग गए। फिर बाकी तो सिचुएशन आगे थी, जो ब्लड वगैरह जा रहा था गले में से, कुछ भी नहीं पता चला कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि ना किसी से दुश्मनी थी, ना किसी का पैसा लेना था ना देना था, ना किसी के साथ झगड़े थे। पोस्ट कुछ तस्वीरें वायरल की थी या उसको फॉरवर्ड किया था, उसमें वो भी शख्स शामिल था। यूसुफ को आप जानते हैं, जो इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हाँ, मैंने डॉक्टर करके उनको देखा है, लेकिन ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है मेरा उनके साथ। अच्छा, ऐसा मानना था आपकी दुकान पर आना जाना, आपके पिता का उनके यहाँ आना जाना भी था पिछले 5 साल से, लेकिन उनकी विजिट नहीं हुई थी यहाँ पे। लेकिन संबंध थे, जानते थे कि ये डॉक्टर यूसुफ हैं और आपके पिता से उनका मिलना जुलना, हाई हेलो संबंध था उनका। हाँ, उन्होंने कभी ऐसे रिलीजनस झगड़े हुआ वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं बताए। और वो जो इन्वेस्टिगेट करते गए, उन्होंने वायरल कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते गए कि हम यहाँ तक पहुँचे, आप शांति रखिए, हम यहाँ तक आए हैं, हम आपको भी कोऑपरेट कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इतने लोग पकड़े हैं। वो हर एक टाइम पे हमें इन्फॉर्म करते गए। उन्होंने हमें प्रोटेक्शन भी दिया। रिलेट कर पा रहे हैं उदयपुर की घटना से अपने पिता की हत्या को? हो सकता है, इतना कंफर्म बताना मेरे लिए भी मुश्किल है। अब इस पूरे मामले की जांच NIA, देश की सबसे बड़ी जो आतंकवादी घटनाओं की जांच करने वाली एजेंसी है, भारत सरकार ने इसका संज्ञान ले लिया है। NIA जांच कर रही है, ATS जांच कर रही है। आप लोग संतुष्ट हैं? अब आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा और जो असली मुजरिम हैं इस पूरे मामले के, वो सलाखों के पीछे होंगे? हो जाएगा सर, अभी ऐसा लग रहा है आपको? भरोसा है? भरोसा है। और सीधे चलते हैं अमरावती, जहां से विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, वो सबसे बड़ी गवाही हमने अभी देखी, जो उमेश कोल्हे के हत्या का गवाह है। अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? पुलिस ने क्या किया, बताइए जरा इस मामले में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन बताता हूं कि मैं इस वक्त अमरावती के सिटी पुलिस स्टेशन में खड़ा हूं और यहां पर NIA अंदर उन पुलिसकर्मियों से और इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है इमरान, उससे पूछताछ कर रही है। इमरान को बीती शाम नागपुर से गिरफ्तार करके इस वक्त अमरावती के इस पुलिस स्टेशन में रखा गया है। सुबह 9 बजे से NIA की टीम कंटिन्यूसली इस पूरे मामले के जितने दस्तावेज हैं, जितने एविडेंस हैं, उन सबको लेने के बाद उन पुलिसकर्मियों से जिन्होंने जांच की, जिन्होंने इन आरोपियों को पकड़ा और इस पूरी थ्योरी को खोला, उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा इमरान, जो इस घटना का मास्टरमाइंड था, क्योंकि अगर यह आतंकी घटना है, इसके आतंक से तार जुड़े हुए हैं और पड़ोसी मुल्क में अगर इसके तार जुड़े हुए हैं तो इन सबको खंगालना पड़ेगा। इसलिए NIA लगभग आप समझिए कि 5 घंटे से
लगातार इस पुलिस स्टेशन में जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर पूछताछ कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर चुकी है, पुलिस कर्मियों से पूछताछ कर रही है और इमरान से भी पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर में अभी हमें यह बताया गया है कि इमरान को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड लेने की लेकिन विपिन एक चीज बताइए, अभी हमने संकेत कोल्हे को सुना जो कि उमेश कोल्हे के बेटे हैं, महेश कोल्हे जो कि उमेश कोल्हे के भाई हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा पुलिस ने तो इसको डकैती का मामला बता दिया था। अब जब उदयपुर का मामला हुआ, उसके बाद जब इस मामले को उससे जोड़ा गया, फिर इस पर जब पॉलिटिक्स शुरू हुई, तब यह मामला सामने आया कि नहीं ये तो वैसा ही मामला जैसा उदयपुर में हुआ। वहां आपको स्थिति क्या पता चली ग्राउंड पर? देखिए, सवाल यही खड़े हो रहा है कि आखिरकार पुलिस किसके दबाव में थी, किसके दबाव में इतने बड़े हत्याकांड को, जिसकी थ्योरी इतनी डिफरेंट है, उसको रॉबरी का केस दिया गया, खासकर तब जब उनके शरीर पर जो भी चीजें मौजूद थी उसमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ। ना उनके गले में पड़ी सोने की चेन, ना उनकी जेब में रखा कैश, ना उनका मोबाइल। हत्यारों ने कुछ भी नहीं छुआ। इससे जाहिर क्या होता है? जाहिर यही होता है कि यह रॉबरी का केस नहीं था। लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को दबाया और 3 दिन पहले जब उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जो तार इसके जोड़े गए और यह माना गया कि इस तरह के हत्याकांड हो सकता है और आरोपी जब गिरफ्तार किया गया, थ्योरी जब खुली, तब जाके बात बेपर्दा हुई। उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है।